जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द श्रृंखला क्लासेस पे। दोस्तों, मेरे पास है यूपी पीएससी ARO 2016 री एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर जो 20 सितंबर 2020 को संपन्न हुआ। तो दोस्तों, इस पेपर में हम लोग देखेंगे कि हिंदी के कैसे क्वेश्चन आए थे और भावी एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चंस हमें कैसे मतलब सहायता कर सकते हैं, क्योंकि जो होते हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी आते रहते हैं और आप लोगों ने भी दिया है। तो आप लोग इसको क्वेश्चन को देखिए और देखकर कमेंट करिए कि कितना आप लोगों का सही है और मैंने कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर आप लोगों को आंसर बताया है। तो मेरे और अपने आंसर से मैच करिए। मेरा कुछ भी गलती होता है तो आप लोग उसको बताइए, मैं आप लोगों को बताता हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो ये भारती जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, ये सरस्वती का पर्यायवाची होता है। ठीक है, सरस्वती माँ का पर्यायवाची होता है, क्योंकि सरस्वती माँ ही हमारे लिए सबसे ज़रूरी हैं, क्योंकि वो जिसके साथ रहेंगी वो सबसे आगे रहेगा, उसके लक्ष्मी भी उनके पास आएगी। तो बी जो है हमारे पास डी नंबर, पहला का डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो हमारे पास जो वासन है ये कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। वसन होता है, वस्त्र होता है, पट होता है, लेकिन ये नहीं है। 10वां नंबर देख लेते हैं। ऐसे चलते हैं ना, 1-2 थोड़ा सा करने में प्रॉब्लम होगा। आगे देखते हैं। शुद्धवर्ती तो ये ज्योत्सना होगा। आधा त होता है, आधा स होता है। ठीक है, ये याद रखिए। वर्तनी ये काफ़ी पूछ दिया जाता है। वर्तनी की दृष्टि में कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो उत्कर्षता जो है वो गलत है, उत्कृष्टता होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेघ का पर्यायवाची नहीं है? तो दामोदर नहीं है, दामोदर नहीं है। ठीक है, दामोदर दर नहीं, धर। ठीक है, तो ये नहीं होगा, बाकी सभी होंगे। अभिर्भूत का होगा, तिरोभूत होगा, क्षणिक का शाश्वत होगा, विलोम। क्षणिक का शाश्वत, विलोम शाश्वत होता है, जो चीज़ क्षणिक है और जो शाश्वत है। ठीक है, तो ये होता है। अभिर्भूत का तिरोभूत होता है, विलोम। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य वह है। शुद्ध वाक्य देखिए इसमें कौन सा है? प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। हरेक नहीं, प्रत्येक विद्यार्थी को। तो 12 नंबर का ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। अग्रज का हो जाएगा, अनुज विलोम शब्द हो जाएगा। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, उसको देखना। ये देखिए, ये वाला गलत है। आच्छादित और परिच्छन्न जो होता है दोनों का सेम मीनिंग होता है। आगे चलते हैं। 13 नंबर, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह कौन सा वाक्य है? ये है, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। तो एक मिठाई की दुकान नहीं होती, मिठाई की एक दुकान है, ये हो सकता है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है वो होता है अजात शत्रु। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से युग्म गलत है। तो बर्बर का सभ्य होता ही है, शानदार शर्मनाक, मौन मुखर, अनुचर परिचर, यही गलत है। ठीक है, ये गलत है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, तो चिन्ह में गलत है। ह में हलंत होता है, अनुग्रह नहीं होता, अनुग्रहित होता है। ग्री में ऐसे होता है, री होता है। बिरहणी भी सही है, गलत है। ठीक है, ये ही होता है, हिरणी। ठीक है, और विवर्त जो है वो बिल्कुल सही हो जाए। खोज करने वाला होता है, अन्वेषण होता है, रिसर्चर। जिसकी ग्रीवा जो है सुंदर हो वो सुग्रीव होता है। आगे चलते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके वो अतीन्द्रिय होता है। ठीक है,
अति इंद्रिय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? तो जो श्रीमान है वो नहीं बना है संज्ञा से, आगे सभी बने हैं। सुंदर सुंदरता से बना है, ठीक है, चमक चमकीला से बना है, दान दानी से बना है, ठीक है। आगे चलते हैं। वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन करना है। तो लौट कर आया के लिए प्रत्यागत होता है, तो ये सही हो जाएगा हमारे पास। आगे चलते हैं। तत्सम शब्द बताना है, इसमें जो ओष्ठ होगा वो तत्सम शब्द होगा। देखिए तत्सम शब्द को पहचानने के लिए कुछ होता है, जैसे अगर षटकोर वाला श हो, बड़ा वाला श भी हो जाए, ड़ हो जाए, श हो जाए और ये ऐसे ड़ हो जाए, तो ये सब जहाँ आते हैं तो ये क्या हो जाता है, जहाँ छ आ जाए, छ आ जाए, तो ये तत्सम शब्द इंडिकेटर है, इंडिकेट करते हैं। 26 नंबर, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमा अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग है? मतलब कि उत्तमा अवस्था में क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए परमानंद कक्षा में सबसे होशियार है, तो यही हो जाएगा। सबसे होशियार है मतलब कि सबसे उत्तम, इसी को बताया गया है। सौर की मूल्य शब्द से बना है, ये सौर जो है सूर्य से बना हुआ है, सूर्य मूल्य शब्द है। आगे 20वां नंबर देख लेते हैं। परिवा का हो जाएगा प्रतिपदा तत्सम, परिवा का तत्सम हो जाएगा प्रतिपदा। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है। अब देखिए पर्यंक का पलंग, यही सही होगा। सक्तु का सत्तू होता है, घोटक का घोड़ा होता है, लिखा है घड़ा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, तो इसमें आंसू जो है वो तद्भव शब्द है, क्योंकि आंसू का होता है अश्रु होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो आग्नेय शब्द जो है वो विशेषण है। कपित्थ का तद्भव जो होता है वो कैथा होता है। आकाश का पर्यायवाची शून्य होता है। 29 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो उचित जो है वो गुणवाचक विशेषण है। सोना का पर्यायवाची कनक होता है। आगे चलते हैं। 31 नंबर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना कितना आप लोगों ने सही किया ये जरूर लिखेंगे। उसके प्राण पखेरु उड़ गया, तो पखेरु का मतलब पंछी हो गया। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, तो दैदीप्यमान होगा। दैदीप्यमान 1 नंबर, पहला नंबर ए जो है सही होगा। 39 का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची जो है वो सुधाकर सुधाधर नहीं होगा, ठीक है, सुधाधर नहीं होगा, सुधाधर नहीं होगा, ये सलील नहीं होगा, सलील नहीं होगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है और इसमें हो जाएगा पौराणिक। पौराणिक जो है वो जो ड़ है उस पर छोटी ही होता है, तो पौराणिक जो हमारे पास है ये अशुद्ध हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, तो जननी है, अम्ब है, अम्बु है, अम्बा है, अम्ब नहीं है, अम्ब नहीं है, ठीक है। अम्बू नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, अगर आप लोगों को जो लगेगा आप लोगों को सही है तो उसको प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख लूँगा, ठीक है। और आप लोगों भी देख लीजिएगा, कुछ 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न था। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य लिखिए। अब देखिए इसमें से मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, इन दोनों में केवल यही अंतर है। तो इसमें शुद्ध कौन सा होगा? मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी, तो ये तो अशुद्ध हो गया।
शुद्ध वाक्य लिखना। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। इन दोनों में केवल यही अंतर है। दोस्तों इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा सही है। मेरे हिसाब से यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। ठीक है, इन दोनों में केवल यही अंतर है, तो केवल यही अंतर है, तो ये सी ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। आप लोग बताइएगा कमेंट करके। भौतिक का हो जाएगा आध्यात्मिक, प्राची का हो गया प्रचीति होता है, प्रतीची। ठीक है, प्रतीची होता है, बी नंबर सही होगा। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, उसे बताना है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। तो सी नंबर मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भूले दे दिया, अगर ये भूले नहीं रहता, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये समष्टि का हो जाएगा व्यष्टि, 36 नंबर समष्टि का हो जाएगा व्यष्टि। अशुद्ध वाक्य ये चुनना है। अशुद्ध वाक्य में हमारे पास ये हो जाएगा पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, तो यही वर्तमान भी और मौजूदा भी, तो यही हमारे पास गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। विधि निषेध, आह्वान विसर्जन, अमीय हलाहल, आग्रह विग्रह। तो कौन सा ये गलत है? तो आग्रह और विग्रह, यही वाला हमारा जो ऑप्शन होगा यही गलत होगा। आगे चलते हैं। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म लिखिए। तो इसमें से सही युग्म जो होगा हमारे पास आदृत और निरादृत होगा। ठीक है। 44 नंबर परंपरा से चली आ रही। तो परंपरा से जो चीज़ बातें चली आ रही है प्रतिश्रुति होती है, प्रतिश्रुति, प्रतिश्रुति। 45 नंबर जिनके पास कुछ न हो वो अकिंचन। करपट का तद्भव होगा कपड़ा। 46 नंबर स्वेद से उत्पन्न हुआ स्वेदज होगा, स्वेदज। अंडा से उपजा हुआ अंडज। वह बहुत खाता है। इसमें क्या है बहुत एक प्रकार का विशेषण, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। आगे चलते हैं। 47 अपरिणित। अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त है? तो जिसका परिणाम न निकला हो, इसके लिए अपरिणित। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य, 55 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। गुणवाचक विशेषण, तो वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा। तो ये नटखट जो है यही बालक की विशेषता बता रहा है, उसका गुण बता रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार जिससे दूर रहना कठिन हो? ऑप्शन नंबर ए 48 का ऑप्शन नंबर ए। 56 का सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल क्या है? चंचल एक गुणवाचक विशेषण है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द, तो जीर्ण जो है वो तत्सम शब्द होगा, बता दिया। ड़ आ जाए, श आ जाए, छ आ जाए, तो ये सारे इंडिकेटर होते हैं तत्सम शब्द के। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना हुआ है? तो ये मानस से मानसिक बना हुआ है। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? तो ये होगा चरित्र होगा। मीमांसा का सही पर्यवाची क्या होगा? तो समालोचन होगा। मीमांसा का पर्यवाची जो होगा वो समालोचन होगा। अगहन का तत्सम शब्द क्या होगा? अग्रहायण।
अग्रहायण। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनना है, तो 14 जो होगा वो तद्भव होगा, बाकी सारे तत्सम शब्द हैं। 2 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कुछ अच्छे अच्छे कमेंट करें। कमेंट तो आप लोग करेंगे ही, क्योंकि आपने जो जो इसमें सही किया है, जितना भी सही किया है हिंदी में, आप कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि आप लोगों के जो कट ऑफ का जो प्रिडिक्शन है वो करना थोड़ा आसान हो जाए। अपना अपना नंबर कमेंट जरूर करें। अभ्यंतर का तद्भव शब्द है, ये है भीतर, 52 नंबर। 60 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो आपके दोस्तों को मिले। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको भी टाइम टू टाइम ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। बिजली का पर्यायवाची शब्द सौदामिनी। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा वीडियो लगा, और बस थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।